हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका अपना चैनल एग्जाम वाला 5.2 में। आज हम लोग ऑब्जेक्टिव लूसेंट के इंडियन ज्योग्राफी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक भारत की स्थिति एवं विस्तार को देखेंगे, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो चलिए इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। और यहाँ पहला क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? तो प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष जम्बू द्वीप का अंग था। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? तो सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए ग्रीक भाषा में किया गया। अगला क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है? तो भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देशांतर भारत की मानक मध्याह्न रेखा है? तो भारत की मानक मध्याह्न रेखा है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रमाणित समय उस स्थान के स्थानीय समय है जो स्थित है? तो वो स्थित है इलाहाबाद के नैनी के समीप। अगला क्वेश्चन है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितना का अंतर है? तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में 5 घंटा 30 मिनट का अंतर है। अगला क्वेश्चन है, भारत का ध्रुव दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है? तो भारत का ध्रुव दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से दूरी है 876 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो द्वीपों सहित भारत की तट रेखा की लंबाई है 7516.5 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? तो भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई है 3214 किलोमीटर। इसे हम लोग याद करेंगे 3214 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, भारत की पूरब से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? तो भारत से पूरब से पश्चिम तक की लंबाई है 2933 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, भारत की तट रेखा की लंबाई है? तो भारत की तट रेखा की लंबाई है 6100 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। अगला क्वेश्चन है, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है 10.7%। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत एवं पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है? तो पर्वत एवं पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है 29.3% पे। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है? तो पठार का विस्तार पाया जाता है 27.7% पे। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है? तो मैदान का विस्तार पाया जाता है 43% पे। अगला क्वेश्चन है, समुद्र में भारत की प्रादेशिक सीमा का विस्तार कहाँ तक है? तो समुद्र में भारत की प्रादेशिक सीमा का विस्तार है 12 समुद्री मील तक। अगला क्वेश्चन है, भारत का संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितने समुद्री मील तक दूरी तक है? तो ये संलग्न क्षेत्र बोले तो ये प्रादेशिक सीमा से 24 मील की दूरी तक है। अगला क्वेश्चन है, भारत का एकांतिक आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र के आगे कितने समुद्री मील की दूरी तक है? तो ये एकांतिक आर्थिक क्षेत्र जो कि संलग्न क्षेत्र से 200 मील की दूरी तक है, यानी कि आगे दूरी तक है। अगला क्वेश्चन है, भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर है? तो भारत के कुल 9 राज्य समुद्र के किनारे पर हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य है? तो सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य है गुजरात। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा उत्तर प्रदेश से होकर नहीं गुजरती है, या मध्य प्रदेश, गुजरात, झारखंड इन सबों से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो भारत के मध्य से होकर गुजरती है कर्क रेखा। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो ये नहीं गुजरती है उड़ीसा से, क्योंकि गुजरात से भी गुजरती है, राजस्थान से भी गुजरती है, पश्चिम बंगाल से भी गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है तो वह है झारखंड। बिहार से होकर नहीं गुजरती है, हिमाचल प्रदेश से होकर नहीं गुजरती है और उत्तर प्रदेश से होकर नहीं गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक पॉइंट है?
तो मुख्य भूमि का दक्षिणी पॉइंट है केप केमोरिन। अगला क्वेश्चन है, भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन है? तो भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल है इंदिरा पॉइंट। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? तो इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम है पिगमिलियन पॉइंट, पार्सन पॉइंट और लाही चिंग पॉइंट्स। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है? तो भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है इंदिरा पॉइंट। अगला क्वेश्चन है, भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग है? तो भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग है इंदिरा कौल। अगला क्वेश्चन है, भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? तो भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से अलग करता है पंबन चैनल। अगला क्वेश्चन है, आदम ब्रिज निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो आदम ब्रिज भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जलाशय अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है? तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है 10 डिग्री चैनल। अगला क्वेश्चन है, दंकन पास किसके बीच स्थित है? तो दंकन पास दक्षिणी अंडमान तथा छोटा अंडमान के बीच स्थित है। अगला क्वेश्चन है, दीव एक द्वीप है? तो दीव एक द्वीप है जो कि गुजरात के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल राशि है? तो भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल राशि है पाक जल संधि। और ये हम पाक जल संधि से ये नहीं समझ लेंगे कि भारत और पाक के बीच है। ये एक बहुत कन्फ्यूजन क्वेश्चन है कि भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि, तो ये पाक जल संधि है। अगला क्वेश्चन है, कौन से दो देशों को मैकमोहन रेखा विभक्त करती है? तो मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच है और ये भारत और चीन को अलग करती है। अगला क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई थी? तो भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो सीमांकित किया गया था ये रेड क्लिफ लाइन के द्वारा सीमांकित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? तो भारत के सुदूर पूर्व में जो है सो भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाया जाता है, ये म्यांमार के साथ बनता है। अगला क्वेश्चन है, भारत और चीन के बीच सीमा निर्धारण करने वाली मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में से किस प्रदेश के अंतर्गत किस प्रदेश के उत्तरी सीमा पर खींची गई है? तो ये अरुणाचल प्रदेश के उत्तरी सीमा पर खींचा गया है। ये है भारत और चीन के बीच जो मैकमोहन रेखा है ये खींचा गया है अरुणाचल प्रदेश के उत्तरी सीमा पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? तो भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा श्रीलंका के साथ नहीं लगती है क्योंकि इसके साथ जल सीमा लगती है, और भूटान के साथ ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है, बांग्लादेश के साथ भी लगती है और पाकिस्तान के साथ भी लगती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है? तो ये जो है सो भारतीय उपमहाद्वीप के साथ नहीं शामिल किया जाने वाला देश है श्रीलंका, जबकि ये बांग्लादेश को शामिल किया गया है, नेपाल भी है भारतीय उपमहाद्वीप में और पाकिस्तान भी है, क्योंकि ये जल के साथ जुड़ा हुआ है। उपमहाद्वीप वो देश होता है जो स्थल के साथ जुड़ा रहे भारत के साथ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्रीय सीमा सबसे छोटा है? तो भारतीय राज्य की समुद्री सीमा जो है ये तो है गोवा राज्य की समुद्री सीमा सबसे छोटा है। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? तो भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा ये बांग्लादेश के साथ है। अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत की किस देश के साथ है? तो सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत की अफगानिस्तान के साथ है। अगला क्वेश्चन है, भारत को निम्नलिखित भौगोलिक प्रदेशों में विभाजित किया जा सकता है। तो यह है उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, वृहत मैदानी प्रदेश, दक्षिणी प्रायद्वीपीय प्रदेश तथा सागर तटीय प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा भू आकृति विभाग प्राचीनतम है? तो भारत का प्रायद्वीपीय पठार जो है सो ये बहुत प्राचीनतम है। अगला क्वेश्चन है, गारो खासी जयंतिया पहाड़ी संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किसका भाग है? तो ये गारो खासी जयंतिया पहाड़ी ये जो है जो प्रायद्वीपीय पठार का भाग है और ये मेघालय में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है? तो
तो पश्चिमी तट का भाग नहीं है कोरोमंडल, ये कोरोमंडल पूर्वी तट का भाग है, जबकि पश्चिमी तट का है कोकण, काठियावाड़ और मालाबार तट। अगला क्वेश्चन है, भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? तो भारत का पूर्वी समुद्री तट जो है कोरोमंडल के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? तो कोंकण तट गोवा से दमन तक विस्तृत है। अगला क्वेश्चन है, लक्षद्वीप समूह द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार हुई है? तो लक्षद्वीप समूहों में द्वीपों की उत्पत्ति जो है तो प्रवाल उत्पत्ति से हुई है, यानी कि प्रवालों से निर्माण हुई है लक्षद्वीप का। अगला क्वेश्चन है, भारतीय क्षेत्र में स्थित दो ज्वालामुखी द्वीप है? तो भारतीय क्षेत्र में स्थित दो ज्वालामुखी द्वीप है बैरन एवं नारकोंडम। अगला क्वेश्चन है, न्यू मूर द्वीप कहाँ है? तो न्यू मूर द्वीप जो है जो बंगाल की खाड़ी में है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वीप है? तो दीव एक द्वीप है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सेलुलर जेल जो है जो काला पानी के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है, लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, द्वीप स्थित है? तो द्वीप खंभात की खाड़ी में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? तो भारत और श्रीलंका के बीच रामेश्वरम द्वीप स्थित है। अगला क्वेश्चन है, लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह हैं? तो लक्षद्वीप में 36 द्वीप समूह है। अगला क्वेश्चन है, थार मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो थार मरुस्थल राजस्थान में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी गंगोत्री क्या है? तो दक्षिणी गंगोत्री अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? तो सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है सियाचिन को। अगला क्वेश्चन है, हैदराबाद का जुर्वा नगर है? तो हैदराबाद का जुर्वा नगर है सिकंदराबाद। कोच्चि का जुर्वा नगर है? तो कोच्चि का जुर्वा नगर है एर्नाकुलम। लद्दाख राज्य का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है क्या कहलाता है? तो लद्दाख राज्य का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है उसे अक्साई चीन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल है? तो भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल है लद्दाख। अगला क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, और इसे याद हम लोग करेंगे 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहा जाता था? तो इसे कहा जाता था गोंडवाना लैंड। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है मणिपुर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा मणिपुर से नहीं गुजरती है, क्योंकि ये मिजोरम से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, त्रिपुरा से गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य कथन को हम देखेंगे तो उपयुक्त सभी कथन सत्य है। इसमें क्वेश्चन ही है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो उपयुक्त में से सब कथन सत्य है। अगर हम कथन को देखते हैं तो भारत पूर्णतया उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ये सही है। भारत की आकृति चतुष्कोणीय है, यह भी सही है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में 7वें तथा जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पर है, ये गलत भी हम कर सकते हैं, क्योंकि हाल ही में एक सर्वे के अनुसार भारत की जनसंख्या चीन से भी ज़्यादा हो गई है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य कथन को देखेंगे तो इसमें भारत का क्षेत्रफल 48.0% भाग मैदानी है, ये कथन गलत है, क्योंकि यहाँ पर हम अगर सत्य कथन को देखें तो यह है भारत का क्षेत्रफल का 29.3% भाग पे पर्वतीय है, तो ये सही है। भारत का क्षेत्रफल 27.7 पे पठारी है, तो ये भी सही है, और रेस्ट जो बचता है उस पे है मैदानी भाग। अगला क्वेश्चन है, भारत के उत्तर के मैदान से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो ये असत्य कथन को देखेंगे तो ये इस मैदान की मिट्टी चरनोजम प्रकार की है, तो ये कथन असत्य है। अगर सत्य कथन को देखें तो उत्तर का विशाल मैदान गंगा ब्रह्मपुत्र सतलज नदी का मैदान है, ये सही है।
यह नवनिर्मित मैदानी प्रदेश है, नवनिर्मित मैदानी प्रदेश है, ये भी सही है। इस मैदान में मिट्टी का निक्षेपण 400 मीटर से 3000 मीटर की गहराई तक है, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत की भौगोलिक स्थिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सही है, उपयुक्त में से सभी कथन सही है। अब हम कथन को देखेंगे तो यह विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है, ये सही है। यह 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है, ये सही है। अगला पॉइंट है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा से स्पर्श करती है? तो ये उत्तर प्रदेश की राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा से स्पर्श करती है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की सीमाएं कितने राज्यों की एवं केंद्र शासित प्रदेशों के साथ लगती है? तो उत्तर प्रदेश की सीमाएं 9 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से लगती है, यानी कि टोटल 9 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश है? तो भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। अगला क्वेश्चन है, न्यूमीर द्वीप किन 2 देशों के मध्य विवाद का कारण है? तो न्यूमीर द्वीप जो है सो भारत और बांग्लादेश के बीच विवादों का कारण है। अगला क्वेश्चन है, विश्व के 2.4% क्षेत्रफल में भारत विश्व की कितने प्रतिशत जनसंख्या का पोषण करता है? तो विश्व के 2.4% क्षेत्रफल में भारत का 17.5% जनसंख्या सर्वाइव कर रही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य कथन है, भारत के मुख्य स्थल खंड का अक्षांशीय विस्तार 4 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है, तो ये असत्य है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य कथन है, पाक जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के मध्य है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा रेखा भारत की प्रमाणित यामोत्तर रेखा है? तो भारत की प्रमाणित यामोत्तर रेखा है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। अगला क्वेश्चन है, भारत अवस्थित है? तो भारत अवस्थित है, अक्षांश में देखें तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी तक है, तथा देशांतर में देखें तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी से है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी के मध्य है। अगला क्वेश्चन है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगती है? तो मिजोरम से नहीं लगती है नागालैंड की सीमा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में वह क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है? तो अरुणाचल प्रदेश से सीमा मणिपुर की नहीं लगती है, जबकि ये असम, नागालैंड और भूटान की लगती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा से राजस्थान सटा हुआ नहीं है? तो राजस्थान से सटा हुआ महाराष्ट्र नहीं, जबकि राजस्थान गुजरात से सटा हुआ है, हरियाणा से और उत्तर प्रदेश, इन तीनों से राजस्थान सटा हुआ है। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा मध्य प्रदेश की सीमा के साथ नहीं मिलती है? तो मध्य प्रदेश के साथ उड़ीसा की नहीं लगती है, जबकि गुजरात की लगती है, राजस्थान की लगती है, उत्तर प्रदेश की लगती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पहले नेफा के नाम से जाना जाता था? तो नेफा के नाम से अरुणाचल प्रदेश जाना जाता था, अब ये पूर्ण राज्य बन चुकी है। अगला क्वेश्चन है, पोर्ट ब्लेयर स्थित है? तो पोर्ट ब्लेयर स्थित है दक्षिणी अंडमान में। कौन सा भारतीय द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है? तो बंगाल की खाड़ी में स्थित जो द्वीप है वो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा पॉइंट किसकी दक्षिणी नोक है? तो इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार द्वीप समूह की दक्षिणी नोक है। अगला क्वेश्चन है, राम सेतु निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? तो राम सेतु जो है सो पाक जल डमरू मध्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में अवस्थित है? तो जवाहर सुरंग जो है सो जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है, उड़ीसा में एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर किस द्वीप का नाम रखा गया है? तो उड़ीसा में जो एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पे जो है सो व्हीलर द्वीप का नाम रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, सियाचिन है? तो सियाचिन पाकिस्तान एवं भारत और पाकिस्तान के बीच हिमनद सीमांत क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है, सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र के ऊपर किसके मध्य झगड़ा है? तो सियाचिन जो है सो भारत और पाकिस्तान के बीच जो है सो लड़ाई का मतलब वो सीमा है। अगला क्वेश्चन है,
सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? तो सियाचिन ग्लेशियर लद्दाख में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई कौन सी है? तो भारत की सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई है निकोबार द्वीप समूह। अगला क्वेश्चन है, किस आधुनिक भारतीय राज्य में कोंकण, मराठावाड़ा और विदर्भ के क्षेत्र स्थित है? तो ये कोंकण, मराठावाड़ा तथा विदर्भ का क्षेत्र महाराष्ट्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से उन्हें पहचानिए जहां से कर्क रेखा गुजरती है और उसे पूर्व से पश्चिम क्रम में लगाइए। तो इसको हम देखेंगे तो पहला हो जाएगा पश्चिम बंगाल, क्योंकि इसमें बोल रहा है कि पूर्व से पश्चिम लगाने के लिए, तो पहला हो जाएगा पश्चिम बंगाल। दूसरा हो जाएगा झारखंड। तीसरा हो जाएगा छत्तीसगढ़। चौथा हो जाएगा मध्य प्रदेश और पांचवा हो जाएगा गुजरात। अगला क्वेश्चन है, पटकाई की पहाड़ियाँ भारत को किससे अलग करती है? तो पटकाई की पहाड़ियाँ भारत को म्यांमार से अलग करती है। अगला क्वेश्चन है, राज्य समूह जिसके मणिपुर की सीमाएं लगती है? तो मणिपुर से सीमा लगने वाली राज्य समूह है नागालैंड, असम और मिजोरम। अगला क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारण किसने किया? तो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारण जो है सो जॉन रेडक्लिफ द्वारा, यानी कि इसका पूरा नाम है सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं उत्तर, दक्षिण, पश्चिमी में बांग्लादेश की सीमा से स्पर्श करती है? तो बांग्लादेश की सीमा से उत्तर, दक्षिणी और पश्चिमी तरफ से जो है ना त्रिपुरा, ये तीन ओर से बांग्लादेश से संपर्क करती है, स्पर्श में है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करती है? तो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करती है मणिपुर राज्य। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान की सीमा से लगे भारतीय राज्य कौन से हैं? तो पाकिस्तान की सीमा से लगे भारतीय राज्य है गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान। अगला क्वेश्चन है, अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है वे सभी प्रवाल उद्गम के हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का पूर्वतम स्थान निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? तो पूर्वतम स्थान जो है सो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सुदूर पूर्व बिंदु है? तो सुदूर पूर्व बिंदु है किबुथु, ये अरुणाचल प्रदेश में होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस भाग में बैरन ज्वालामुखी द्वीप स्थित है? तो बैरन ज्वालामुखी द्वीप है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अगला क्वेश्चन है, अंडमान द्वीप समूह में। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2018 में हैवलॉक द्वीप का नया नाम किया गया? तो हैवलॉक द्वीप का नाम किया गया स्वराज द्वीप। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य प्रातः काल में सूर्य की किरणें सबसे पहले पड़ती है? तो वो राज्य है अरुणाचल प्रदेश, जहाँ पर प्रातः काल में सूर्य की किरणें सर्वप्रथम सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में पड़ती है। अगला क्वेश्चन है, भारत क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य हैं? तो क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य उत्तरी पूर्वी राज्य की 7 बहनों की भाग नहीं है? तो 7 बहनों की भाग नहीं है पश्चिम बंगाल, जबकि ये त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश ये सब है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे अधिक विस्तृत भू आकृति प्रदेश है? तो भारत का सबसे अधिक विस्तृत भू आकृति प्रदेश है दक्षिण का पठार। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल, भूटान और चीन तीनों देशों से मिलती है? तो भारत की सीमा जो सो नेपाल, भूटान और चीन ये तीनों से लगती है सिक्किम की सीमा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत के फिर से हम देखेंगे क्वेश्चन को, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है? तो भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, यानी कि 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश। अगला क्वेश्चन है, भारत का सुदूर पश्चिम बिंदु है? तो भारत का सुदूर पश्चिम बिंदु को देखें तो ये होता है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी, जो कि गुजरात में है। अगला क्वेश्चन है, आरावली एवं विंध्य श्रृंखला के मध्य कौन सा पठार स्थित है? तो आरावली एवं विंध्य श्रृंखला के बीच जो है सो मालवा का पठार है। अगला क्वेश्चन है,
भारत के पश्चिमी बिंदु का नाम बताइए। तो भारत का पश्चिमी बिंदु है गुहार मोत्ता। अगला क्वेश्चन है आंध्र प्रदेश की नई राजधानी है। तो आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती। अगला क्वेश्चन है उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले सतलज मैदान को क्या कहा जाता है। तो ये उत्तर भारत के उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले सतलज मैदान को भावर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कोरी निवेशिका जिस पर स्थित है वह है। तो ये कोरी निवेशिका जो स्थित है ये कच्छ का लिटिल रन पे। अगला क्वेश्चन है भारत में कितने राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र की 2 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। तो भारत में टोटल 4 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं। अगला क्वेश्चन है पटकईवुम पहाड़ियाँ भारत के किस भाग में स्थित है। तो पटकईवुम पहाड़ियाँ जो है सो भारत के पूर्वी भाग में स्थित है। अगला क्वेश्चन है पश्चिमी घाट है। तो पश्चिमी घाट है पठारों की ढलान। विश्व में सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप स्थित है। तो ये माजुली द्वीप असम में स्थित है। अगला क्वेश्चन है शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है। तो शिव समुद्रम जो है सो कावेरी नदी द्वारा बनाया द्वीप है। अगला क्वेश्चन है भारतीय मानक समय यामोत्तर नहीं गुजरती है। तो ये भारतीय मानक समय यामोत्तर नहीं गुजरती है महाराष्ट्र से। अगला क्वेश्चन है भारतीय मानक समय की गणना डॉट के क्लॉक टायर से की जाती है। तो ये मिर्ज़ापुर के क्लॉक टायर से किया जाता है भारत मानक समय का गणना। अगला क्वेश्चन है प्रायद्वीपीय पठार का सबसे दक्षिणी बिंदु निम्नलिखित में से किस पहाड़ी से चिन्हित है। तो ये नीलगिरी के पहाड़ी से चिन्हित है। अगला क्वेश्चन है तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम है। तो तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम है कोरोमंडल तट। अगला क्वेश्चन है भारत प्रमुखतः एक उष्णकटिबंधीय देश कहलाता है निम्नलिखित कारण से। तो यह है अक्षांशीय विस्तार के कारण से भारत को एक उष्णकटिबंधीय देश कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है भारतवर्ष आकार में विश्व का। तो भारतवर्ष आकार में विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। अगला क्वेश्चन है भारत के लिए समुद्र मार्ग की खोज का श्रेय है। तो भारत के लिए समुद्र मार्ग की खोज का श्रेय है पुर्तगालियों को। अगला क्वेश्चन है पूर्वी तटीय मैदान एक अन्य नाम है। तो पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम है कोरोमंडल तटीय मैदान। अगला क्वेश्चन है भारत के भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करता है। तो भारत का भौगोलिक मानचित्र तैयार करता है भारतीय सर्वेक्षण। अगला क्वेश्चन है भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम है। तो भारत के अपने पड़ोसी राज्यों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम है नेपाल, पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन है 8 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किसको पृथक करता है। तो 8 डिग्री चैनल लक्षद्वीप तथा मालदीव को अलग करता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। तो नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा असम नहीं करता है, जबकि ये पश्चिम बंगाल करता है, उत्तर प्रदेश करता है तथा बिहार करता है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है। तो ये छत्तीसगढ़ राज्य की कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्रवाल द्वीप है। तो प्रवाल द्वीप वाला भारत का प्रवाल द्वीप समूह है लक्षद्वीप। अगला क्वेश्चन है भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी तथा सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है। तो सबसे पूर्वी राज्य को इंगित करता है अरुणाचल प्रदेश तथा सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है गुजरात। अगला क्वेश्चन है भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस नाम से जाना जाता है वह है। तो उसे जाना जाता है कोंकण के नाम से, यानी कि कोंकण तट के नाम से जाना जाता है पश्चिमी भाग को। अगला क्वेश्चन है गल्फ और मन्नार और पाक स्टेट हिंदुस्तान और किसके बीच है। तो ये गल्फ ऑफ मन्नार और पाक स्टेट हिंदुस्तान और श्रीलंका के मध्य है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा भूटान के साथ नहीं लगती है। तो भूटान के साथ मेघालय की सीमा नहीं लगती है। अगला क्वेश्चन है मन्नार की खाड़ी किसके तट के साथ अवस्थित है। तो मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु तट के साथ अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है चेरापूंजी स्थित है। तो चेरापूंजी स्थित है खासी पहाड़ी में। अगला क्वेश्चन है कोरोमंडल समुद्री तट किस राज्य में अवस्थित है। तो कोरोमंडल समुद्री तट ये तमिलनाडु में स्थित है। अगला क्वेश्चन है संरचनात्मक रूप से मेघालय क्षेत्र
कहाँ मेघालय क्षेत्र किसका भाग है? तो ये संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय क्षेत्र दक्कन के पठार का भाग है। अगला क्वेश्चन है, अगरतला किस भारतीय राज्य की राजधानी है? तो त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। अगला क्वेश्चन है, मिजोरम राज्य की राजधानी है? तो मिजोरम राज्य की राजधानी आइजोल है। अगला क्वेश्चन है, पणजी किस राज्य की राजधानी है? तो पणजी गोवा राज्य की राजधानी है। अगला क्वेश्चन है, बुंग्याल हिमालय की ढलानों में ऊंचाई वाले घास के मैदान और चरागाह है, यह अधिकतम किस राज्य में पाए जाते हैं? तो ये जो है सो उत्तराखंड में पाए जाते हैं, बुंग्याल हिमालय के। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का जुड़वा शहर नहीं है? तो भारत का जुड़वा शहर नहीं है त्रिशूर और तिरुवल्ला, जबकि अहमदाबाद और गांधीनगर है, हुबली और धारवाड़ है, कटौर और भुवनेश्वर है, ये सब है, जबकि ये त्रिशूर और तिरुवल्ला ये जुड़वा शहर नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? तो ये कैम्बे की खाड़ी में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, लाखों वर्ष पहले भारतीय उपमहाद्वीप मुख्य भूमि से अलग हो गया था, इस महासागर के नाम से जाना जाता था। फिर से इस क्वेश्चन को हम देखेंगे, लाखों वर्ष पहले भारतीय उपमहाद्वीप मुख्य भूमि से अलग हो गया था, इसे किस महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो ये टेथिस सागर के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा ... के सिवाय निम्नलिखित सभी राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा हरियाणा को छोड़कर सभी राज्यों से गुजरती है, जैसे कि मिजोरम से गुजरती है, मध्य प्रदेश से गुजरती है और गुजरात से गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, पूर्व में भारत की सीमा किन किन देशों से लगती है? तो पूर्व में भारत की सीमा म्यांमार और बांग्लादेश के लगती है। अगला क्वेश्चन है, गुजरात की सीमा किस पड़ोसी देश के साथ लगती है? तो गुजरात की सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य दो अथवा अधिक देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा को साझा नहीं करती है? तो ये त्रिपुरा राज्य जो है जो दो या दो से अधिक देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा नहीं करती है। अगला क्वेश्चन है, क्योंकि ये तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा राज्य है मध्य प्रदेश। पहला है राजस्थान, दूसरा है मध्य प्रदेश और तीसरा है महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक संघ राज्य क्षेत्र भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? तो ये लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र जो है जो भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सबसे छोटा है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है? तो सही कथन है 2 और 3। दूसरा कथन है, संसार का लगभग 2.4% क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है, ये सही है। और तीसरा है, कर्क रेखा देश के बीच गुजरती है जो अक्षांशीय विस्तार को 2 बराबर भागों में बांटती है, ये दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा नहीं बनाती है? तो ये भूटान के साथ बिहार सीमा नहीं बनाती है। अगला क्वेश्चन है, बिना अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगे स्थलबद्ध राज्यों में कौन से राज्य भारत के अधिकतम उत्तरी तथा दक्षिणी तथा पूर्वी और पश्चिमी राज्य है? तो ये स्थलबद्ध राज्यों में जो सीमा है हरियाणा, यहाँ हम सीमा को देखेंगे तो उत्तर में हो गया हरियाणा, दक्षिण में हो गया तेलंगाना, पूर्व में हो गया झारखंड तथा पश्चिम में हो गया मध्य प्रदेश। ये राज्य जो है सो भारत के अधिकतम जो है सो उत्तरी दक्षिणी पूर्वी और पश्चिमी राज्य हैं।